तो चलिए आज फिटनेस की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। ये सिर्फ जिम जाने या मीलों दौड़ने की बात नहीं है। नहीं, असल में ये इस बात को समझने के बारे में है कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है और हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम हिलना डुलना शुरू करते हैं और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, तो आखिर अंदर चल क्या रहा होता है? दिल क्यों तेज हो जाता है? सांसें क्यों फूलने लगती हैं? इन सब सवालों के जवाब के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फिजिकल एक्टिविटी होती क्या है। अक्सर हम लोग एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन क्या ये सच में एक ही चीज है? चलिए, इनके बीच का जो जरूरी फर्क है उसे समझते हैं, क्योंकि इसी फर्क से पता चलता है कि इरादा क्या है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए दौड़ता है तो वो एक्सरसाइज है। लेकिन जब कोई इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि उसे फिनिश लाइन पर किसी और से पहले पहुंचना है, तो वो स्पोर्ट्स बन जाता है। देखिए, एक का मकसद है सेहत और दूसरे का मकसद है जीत। हाँ, दोनों से फिटनेस तो मिलती है, लेकिन इरादा वो बिल्कुल अलग है। तो चाहे कोई एक्सरसाइज कर रहा हो या स्पोर्ट्स खेल रहा हो, असल में इन 5 चीजों पर ही काम हो रहा होता है। कार्डियो यानी दिल और फेफड़ों की सहन शक्ति, मसल्स की ताकत, मसल्स की सहन शक्ति मतलब वो कितनी देर तक काम कर सकती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी यानी शरीर का लचीलापन, और बॉडी कॉम्पोजिशन मतलब शरीर में फैट के मुकाबले मसल कितनी है। ये समझिए कि ये फिटनेस की इमारत के 5 मजबूत पिलर हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि फिजिकल एक्टिविटी क्या है, पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि भाई इतनी मेहनत करें क्यों? सोफे से उठकर पसीना बहाने के पीछे की असली वजह क्या है? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। सबसे पहले तो वो फायदे हैं जो साफ साफ दिखते हैं, मतलब फिजिकल फायदे। सोचिए, एक मजबूत दिल जो ज्यादा अच्छे से खून पंप कर रहा है, हड्डियां जो उम्र के साथ भी मजबूत बनी हुई हैं, और एक तेज मेटाबॉलिज्म जो कैलोरी को ज्यादा तेजी से जलाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपनी बॉडी को अंदर से अपग्रेड कर लेना। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। फायदे सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। सच तो यह है कि रेगुलर एक्टिविटी दिमाग के लिए किसी पावरफुल दवा से कम नहीं है। ये स्ट्रेस को कम करती है, एंडोर्फिन नाम के फील गुड हार्मोन रिलीज करती है, और नींद भी बेहतर आती है। और अगर बात टीम स्पोर्ट्स की हो तो कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। यहाँ लोग सीखते हैं कि टीम में कैसे काम करना है, एक कॉमन गोल के लिए मिलकर मेहनत करना और हार जीत दोनों को ग्रेसफुली हैंडल करना। ये सिर्फ खेल के मैदान के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए जरूरी स्किल्स हैं। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? जब पसीना बह रहा होता है और मसल्स में वो जलन सी महसूस होती है, तो बॉडी के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? चलिए जरा मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। ये सब अडैप्टेशन नाम की एक बड़ी ही कमाल की प्रोसेस की वजह से होता है। जब कोई एक्सरसाइज करता है तो मसल्स में बहुत छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स होते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यह जरूरी है। फिर जब शरीर आराम करता है तो वो सिर्फ इन टीयर्स को भरता नहीं है, बल्कि उन्हें पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। तो ये एक साइकिल है, स्ट्रेस दो, आराम करो और पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ। ये बात बहुत दिलचस्प है कि हमारी बॉडी में 3 अलग अलग तरह के एनर्जी इंजन होते हैं। एक है, कह लीजिए, रॉकेट फ्यूल वाला इंजन, जो बस पकड़ने जैसी तेज दौड़ के लिए 10 सेकंड तक तुरंत पावर देता है। फिर एक दूसरा इंजन है जो वेट लिफ्टिंग के एक सेट के लिए, मतलब कुछ मिनटों तक चलता है। और आखिर में है हमारा मैराथन इंजन, जो घंटों तक बिना रुके एनर्जी दे सकता है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो काम के हिसाब से सही इंजन अपने आप चुन लेती है। अच्छा, साइंस समझना तो ठीक है, पर इस जानकारी का असल जिंदगी में क्या करें? अब जब हमें पता है कि बॉडी कैसे अडैप्ट करती है, तो चलिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट देखते हैं जिससे एक असरदार प्लान बनाया जा सके। ये 5 सिद्धांत फिटनेस के गोल्डन रूल्स की तरह हैं। पहला, शरीर को लगातार थोड़ी और चुनौती देना, जिसे कहते हैं ओवरलोड। दूसरा, इस चुनौती को धीरे धीरे बढ़ाना, यानी प्रोग्रेशन। तीसरा, अपने लक्ष्य के हिसाब से सही एक्सरसाइज करना, मतलब स्पेसिफिसिटी। और सबसे जरूरी, रेगुलर रहना, यानी कंसिस्टेंसी। और हाँ, शरीर को ठीक होने का पूरा टाइम देना, रिकवरी। अगर इन नियमों को फॉलो नहीं किया तो या तो प्रोग्रेस रुक जाएगी या फिर चोट लगने का खतरा बढ़ जाएगा। हम अक्सर मेन वर्कआउट पर ही सारा ध्यान लगा देते हैं, लेकिन वर्कआउट की शुरुआत और उसका अंत भी उतने ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। वार्म अप आपकी बॉडी को आने वाली मेहनत के लिए तैयार करता है, जिससे चोट लगने का रिस्क कम हो जाता है। और कूल डाउन,
वो बॉडी को धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में वापस लाता है, जिससे अगले दिन का दर्द और अकड़न कम होती है। इन्हें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल वही है, शुरू कहाँ से करें? इतनी सारी जानकारी से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल प्लान है जिसे कोई भी आसानी से शुरू कर सकता है। जरा इस सैम्पल प्लान पर एक नज़र डालिए। इसमें थोड़ा कार्डियो है, जैसे कि वॉकिंग और साइकिलिंग, थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी है, और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी और रिकवरी पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। और सबसे ज़रूरी बात, देखिए, इसमें 2 पूरे रेस्ट डेज हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रेस सिर्फ जिम में नहीं बल्कि आराम करते समय भी होती है। और अगर अब भी थोड़ी और मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक जगह बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। हम यहाँ उन बड़ी बड़ी बीमारियों के बढ़ते खतरे की बात कर रहे हैं जो जिंदगी की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा गिरा सकती हैं। ये डराने वाली बात नहीं है, बस एक रिमाइंडर है कि दांव पर क्या लगा है। तो आज हमने काफ़ी कुछ समझा, लेकिन इन सब में सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी को पहले दिन ही मैराथन दौड़ने या बहुत भारी वजन उठाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बस एक कदम उठाने की। वो कदम चाहे घर के पास थोड़ी देर टहलना हो, कुछ स्ट्रेचिंग करना हो, या फिर अपनी पसंद का कोई डांस क्लास ज्वाइन करना हो। सवाल ये है कि वो पहला कदम क्या होगा?